नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो आज तक पाकिस्तान से कोई भी नहीं करवा पाया। पीएम मोदी ने एक ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने खुद चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेचैनी को और अपनी बौखलाहट को जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान के मंत्री जी की जो धमकी है, उनकी धमकी के पीछे है उनका दर्द, और दर्द छिपाने की ये नाकाम कोशिश उनकी तरफ से की गई। भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित कर दी तो पाकिस्तान बुरी तरह बेचैन नजर आ रहा है। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ऑपरेशन शुरू हुआ है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा टारगेट पीएम मोदी हो सकते हैं। पीएम मोदी को डराने के लिए पाकिस्तान ने अपने पंजाब प्रांत में कुछ गड्ढे खोदने शुरू किए। पाकिस्तान से भारत को एक गीदड़ भभकी आई है। जी हाँ, वो कह रहे हैं यदि किसी ने इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत पानी रोका तो हम हाथ काट देंगे। अब दोस्तों, एक तरफ इस प्रकार की बातें हो रही हैं, वही दूसरी तरफ पूछा जा रहा है कि भाई पानी तो रुक गया है। नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो आज तक पाकिस्तान से कोई भी नहीं करवा पाया। पीएम मोदी ने एक ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने खुद चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेचैनी को और अपनी बौखलाहट को जाहिर कर रहा है। इस बार मुनीर के चेलों ने सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ। पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ अपने आका मुनीर को खुश करने के लिए एक बयान देते हैं और अपने बयान में ये कहते हैं कि वो सिंधु जल का पानी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान से जंग लड़ने को तैयार है। और फिर क्या था, जनरल मुनीर के तमाम चेले चपाटे एक के बाद एक गीदड़ भभकी देने लगे। कोई ये कह रहा है अब कि हम पानी पर उठने वाले हर हाथ को काट देंगे, तो कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए पानी रेड लाइन है। ये इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? दरअसल जुमले मुनीर के हैं जिससे उनके प्यादे दोहरा रहे हैं। और ये क्यों अपना आपा खो रहे हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने इनकी वो नस दबा कर रखी है जो कभी ये सपने में सोच भी नहीं सकते थे। और भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। प्यासी आवाम शहबाज और मुनीर से पानी मांग रही है और ये पूछ रही है कि जिस पानी को आप रेड लाइन कहते हो, अब वो पानी क्यों नहीं ला रहे हो? दरअसल पाकिस्तान की जनता ये जान गई है कि पाकिस्तान में पानी संकट इनके हुक्मरानों की आतंकी गतिविधियों की वजह से खड़ा हुआ है। ये ना अपनी जमीन पर आतंकी पालते, ना भारत पर पहलगाम जैसे हमले कराते और ना भारत सिंधु जल समझौता रद्द करता। लेकिन पाकिस्तान जो है ये अपनी हरकतों से बाज कहाँ आने वाला है। शहबाज सरकार के एक मंत्री है मुसादिक मलिक, ये मुल्ले मौलानाओं की सभा में बैठकर एक ऐलान करते हैं, एक बयान देते हैं, गीदड़ भभकी देते हैं कि पाकिस्तान उन हाथों को काट देगा जो सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान का पानी रोकेगा। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। आपको बता दें कि मुसादिक मलिक जलवायु मंत्री है पाकिस्तान के अंदर। अब मुल्ले मलिक से कोई पूछे कि हिंदुस्तान ने तो सिंधु जल समझौता 1 साल पहले ही रद्द कर दिया था, पाकिस्तान का पानी तो रुक चुका है, तब से लेकर अब तक कितने हाथ काटे? ऑपरेशन सिंदूर में जो मार पड़ी उसके जख्म तो भरे नहीं है और अब ये नई जंग का सोच रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में ये जो पानी का मसला है ये एक बार फिर से सुर्खियों में आया क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने एक विवादित बयान दिया। ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान पानी के लिए भारत से जंग लड़ने को तैयार है और तब से लेकर अब तक बिलावल भुट्टो सिंधु के पानी में खून बहाने की बात कर चुके हैं। अब मुसादिक मलिक हाथ काटने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। और अब सुनिए, पाकिस्तान के एक और मंत्री अताउल्लाह तर्रार ये मुनीर की जुबान को दोहरा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि पानी हमारी रेड लाइन है, इससे बदला नहीं जा सकता। दरअसल बता दें कि भारत ने सिंधु संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले सपोर्ट सिस्टम को खत्म कर दिया। नदी के जल प्रवाह को लेकर दोनों मुल्कों के बीच बातचीत होती थी, संदेश एक दूसरे को भेजे जाते थे। जल प्रवाह हो, बांध हो या फिर कोई परियोजना हो या जल प्रबंधन को लेकर लगातार संपर्क होता था दोनों देशों के बीच में। अब भारत ने इसी सपोर्ट पर रोक लगा दी है पिछले 1 साल से। सिंधु समझौता 1960 में हुआ था, इसे वैश्विक बैंक ने करवाया था। कौन सी नदी का पानी किसे मिलेगा, कौन कितना इस्तेमाल करेगा, ये सब इसी समझौते से तय हुआ था। 1960 से लेकर अब तक यही समझौता दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को कंट्रोल करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की आतंकी हरकतों ने इस बंटवारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब पाकिस्तान की जो आवाम है ये इनसे पानी मांग रही है और अब ये जो हुक्मरान है इनके, वो इनको जवाब नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पता है असलियत क्या है। और इसी वजह से ये जो अब तमाम नेता है मुनीर के, ये जो चेले चपाटे हैं, ये गीदड़ भभकी दे रहे हैं ताकि आवाम का ध्यान भटकाया जा सके और सिंपैथी कार्ड गेन किया जा सके। धमकी के पीछे है उनका दर्द, और दर्द छिपाने की ये नाकाम कोशिश उनकी तरफ से की गई। भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित कर दी तो पाकिस्तान बुरी तरह बेचैन नजर आ रहा है। और अब तो पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक की बौखलाहट भरे बयान के रूप में ये साफ तौर से सामने आता है। उन्होंने तो दावा ये कर दिया कि जो सिंधु जल समझौता है उसके तहत पाकिस्तान को भी पानी लेने का अधिकार है। जानते वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान के पानी पर दावा करेगा उसके हाथ काट देंगे। दरअसल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, भारत ने इस बार डॉजियर देने की जगह जवाब देने का मन बनाया और जवाब कूटनीतिक तरीके से। हिंदुस्तान ने क्लियर कट कहा कि पानी की बूंद
और खून की बूंद साथ में नहीं बहेगी। अगर पानी बहेगा और उसके साथ में अगर आप खून बहाना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, सारे रिश्तों पर पाबंदी लगा दी। और जैसे ही सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया, उसके बाद में पाकिस्तान की हालत में आ गई। कई इलाकों में पानी की कमी हो गई और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर दी, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और ये वही दर्द है जो आए दिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की जुबान से गीदड़ भभकी के रूप में बाहर निकलता रहता है। अब समझिए पाकिस्तान का दर्द क्या है। पाकिस्तान का दर्द यह है कि भारत के कदम से पाकिस्तान में पानी की कमी है, जनता परेशान है। पीओके से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक में जनता का विरोध साफ तौर से नजर आता है और विरोध की आवाज को दबाने में मुनीर और शहबाज शरीफ नाकाम साबित हुए। लगातार आवाज को दबाने की कोशिशें किस रूप से हुई? उनकी बातों को सुनने के लिए नहीं, उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देने के तरीके से। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की जनता उनसे पूछ रही है कि क्या ऐसे हालात हो गए कि अगर एक मुल्क आपका पानी बंद कर देगा तो पानी के लिए आपको कर्जा लेना पड़ जाएगा दूसरे देश से। ये कहा जाए कि जिस तरीके से अभी हालात हैं, जिसकी रस्सी तो जल गई लेकिन बल अभी भी नहीं गया, वही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान आज पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन गीदड़ भभकियों का सिलसिला लगातार जारी है। समझिए ये हालात हो गए हैं इनके। अब बड़े सवाल, क्या मुनीर और शहबाज को पानी के लिए तरसती जनता का दर्द दिखाई नहीं देता? क्या पाक सरकार की गीदड़ भभकियों पर हर मोर्चे पर उसकी नाकामी का दर्द छिपाने का ये तरीका है? क्या मुनीर और शहबाज के लिए पानी की कमी दूर करने से ज्यादा जरूरी आतंकियों को पालना हो चुका है? आपको अगर टेंशन नहीं है, अगर आप पानी रोक सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, तो ये आज पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई है, तो आपको क्यों इतनी परेशानी? आप आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी नहीं मानते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी आप नहीं मानते, आप वर्ल्ड बैंक को भी नहीं मानते, तो आपकी मर्जी है भाई। हमने तो आपको नहीं रोका, मर्जी आप रोक दे पानी, लेकिन मेरे सवालों के जवाब दे दें। अच्छा मेरे भाई, अभी जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपको हेल्सिंकी का पता है? या अभी आपको ये जो बर्लिन रूल्स हैं इनके बारे में आपको पता है? बर्लिन रूल्स 2024 के बारे में आपने पढ़ा होगा, मुझे उसका जवाब दीजिएगा, जो अपडेटेड है आपके उस वक्त के जो हेल्सिंकी रूल्स थे, यानी जिसमें आपको पानी बंद करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये है कि ये अब मामला ग्लोबलाइज हो गया है, अभी ये दो तरफा भी नहीं रहा। आपको दरियाओं को पे जरा भी छेड़छाड़ करेंगे ना, तो आपको ये वर्ल्ड फोरम के साथ रखना पड़ेगा। तो ठीक है, आप बदमाश हैं, आपकी जो है वो बहुत बड़े ठाकुर हैं, आप उधर भी पानी रोक लेते हैं। भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ऑपरेशन शुरू हुआ है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा टारगेट पीएम मोदी हो सकते हैं। पीएम मोदी को डराने के लिए पाकिस्तान ने अपने पंजाब प्रांत में कुछ गड्ढे खोदने शुरू किए हैं। ये गड्ढे क्यों खोदे जा रहे हैं, उसकी वजह आपको डरा देगी। पाकिस्तान में बहुत अजीब घटना घट रही है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि दो देशों के राजदूतों ने पाकिस्तान में खड़े होकर ऐसा बयान दिया है जिसने आने वाले तूफान की झलक दिखा दी है। दरअसल पीएम मोदी और भारत के खिलाफ पाकिस्तान की रीब्रांडिंग की जा रही है। जो पहचान सदियों से भारत की है, उसे अब पाकिस्तान की पहचान बताया जा रहा है। भारत के हजारों साल पुराने इतिहास को पाकिस्तान का इतिहास बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने अचानक ये कहना शुरू कर दिया है कि बसंत पंचमी हमारा त्योहार है। पाकिस्तान ने संस्कृत भाषा, भारतीय क्लासिकल डांस और साड़ियों पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में अब शादियां हिंदू रीति रिवाजों से कराई जा रही हैं। पाकिस्तान ने अपनी कई जगहों के नाम भारतीय देवी देवताओं पर रखने शुरू कर दिए हैं। दशकों से खुद को अरब, तुर्क और फारसियों की औलाद मानने वाले पाकिस्तान ने अब पणिनी और चाणक्य को अपना बोलना शुरू कर दिया है। यानी पाकिस्तान को असली भारत की तरह रीब्रांड किया जा रहा है। आप इस घटना को हल्के में मत लीजिए, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है, वो अब आपको इस वीडियो में बताते हैं। पाकिस्तान कई देशों के कहने पर अब ये दावा कर रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता उसकी विरासत है। 1965 के बाद पाकिस्तान ने पहली बार दुनिया को दिखाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो में नई खुदाइयां शुरू कर दी हैं। ये दिखाने के लिए कि हम अपना इतिहास ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान की मक्कारी देखिए कि उसका जन्म 1947 में हुआ था, लेकिन वो हजारों साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता पर अपना दावा ठोक रहा है, क्योंकि बंटवारे के चलते सिंधु घाटी के कई क्षेत्र पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चले गए। मामला गंभीर तब हो गया जब पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिमोथी केन अचानक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पहुंच गए। यहाँ जाकर ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने कहा कि मैं तक्षशिला घूमने आया हूँ, मैं पाकिस्तान के इतिहास की गहराई से प्रभावित हूँ। सोचिए, इस व्यक्ति ने एक झटके में प्राचीन भारत के गांधार राज्य की राजधानी तक्षशिला को पाकिस्तान का इतिहास बता दिया। इसके बाद पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेम मैरियट ने कहा कि हम पाकिस्तान के ऐतिहासिक कल्चर को बचाने के लिए पैसा दे रहे हैं। अब इनसे कोई पूछे कि 1947 में पैदा हुए पाकिस्तान का कौन सा ऐतिहासिक कल्चर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के हाई कमिश्नर्स ने पाकिस्तान को लेकर जो ये नैरेटिव चलाया है, ये बहुत खतरनाक खेल की एक तस्वीर है। अब आपको बताते हैं कि असली खेल क्या चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा शुरू कराने के लिए ये सब कुछ करवा रहा है।
इसमें पाकिस्तान को अमेरिकी डीप स्टेट की मदद मिल रही है। दरअसल ये सभी मिलकर पीएम मोदी और भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए नया नैरेटिव चला रहे हैं। इनका नैरेटिव ये है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान की है तो सिंधु जल समझौता भारत सस्पेंड नहीं कर सकता। पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा शुरू करवाने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपना बता रहा है। इसमें अमेरिका का डीप स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन पाकिस्तान का साथ देते दिख रहे हैं। बताइए, जिन पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स ने पूरे ब्रिटेन को बर्बाद कर दिया, आज वही ब्रिटेन ये बोल रहा है कि हम पाकिस्तान की प्राचीन सभ्यता को बचाना चाहते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा शुरू नहीं किया तो हम भारत के हाथ काट देंगे। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके भारत ने पाकिस्तान पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया है। ये हमला ऑपरेशन सिंदूर के सैन्य हमले से भी 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। भारत का ये इकलौता फैसला नक्शे से ही पूरा पाकिस्तान मिटा सकता है। इसीलिए पाकिस्तान लोन और भीख में मिला पैसा पानी की तरह बहा रहा है। कई देशों से बोल रहा है कि भारत से पानी दिलवा दो। अब ये देश पाकिस्तान से पैसा लेकर भारत के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं। भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए ये देश अब नैरेटिव चला रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान की थी, इसीलिए भारत इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं कर सकता। पाकिस्तान से भारत को एक गीदड़ भभकी आई है। जी हाँ, वो कह रहे हैं यदि किसी ने इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत पानी रोका तो हम हाथ काट देंगे। अब दोस्तों, एक तरफ इस प्रकार की बातें हो रही हैं, वही दूसरी तरफ पूछा जा रहा है कि भाई पानी तो रुक गया है। जी हाँ, अगर आप रावी नदी की बात करें, वो सरप्लस पानी पहलगाम अटैक के पहले तक जो पाकिस्तान जाता था अब नहीं जा रहा। और कहानी सिर्फ वहीं पर नहीं रुकने वाली, कहानी तो अब इंडस वाटर ट्रीटी में जो नदियों पर भारत डैम, बड़े स्केल के डैम नहीं बना सकता था, जैसे कि चिनाब, उस पर भी जोर शोर से काम आगे बढ़ रहा है। फॉरेस्ट क्लियरेंस से लेके बाकी सारे रिपोर्ट जितने भी क्लियरेंस दे दिए गए हैं, एक्सपेडाइटेड तरीके से, त्वरित गति से वहां पर काम शुरू हो चुका है। तो अब और क्या करे कि पाकिस्तान को पता चले पानी रुक गया है। देखिए दोस्तों, जानते वो भी सब हैं, लेकिन गिदड़ भपकी के सिवा करे तो करे क्या। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान गिदड़ भपकी के सिवा भी 2 प्लान लेकर के आया है। प्लान बी फॉर बेगिंग है और प्लान सी फॉर कन्वर्जन है। मैं क्या कह रहा हूं आपको मैं आज के वीडियो में दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा विल कट ऑफ हैंड्स, जो भी पाकिस्तान का पानी रोक देगा। आप देख सकते हैं स्वयं वहां के 2 मंत्री बैठ के क्या बात कर रहे हैं, किस प्रकार की बातें, जरा आप स्वयं पहले ये सुन लीजिए। कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। अरे भाई, हम तो मुहर्रम के महीने में बैठे हैं, हमारे यहाँ तो हम तो पहले से कातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है और हमारे पास तो ट्रीटी है। मुकदमा हम कल पेश करेंगे, सबके सामने, दुनिया के सामने पेश करेंगे। अभी भी 2 जगह पे करके आए, दोबारा कल पेश करेंगे। तो जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, यहाँ पे इन गिदड़ भपकियों के पीछे दुनिया हालांकि इसे कवर कर रही है, लेकिन हमें कुछ दिख भी रहा है। वो ये दिख रहा है कि पाकिस्तान का पानी रुक रहा है। इंडिया ने ऑलरेडी एक्सेस रावी नदी का जो पानी पाकिस्तान जाया करता था, शाहपुर कांडी डैम, आप देख सकते हैं काफी पुराना न्यूज है, नियर कंप्लीशन, अब कंप्लीट हो चुका है, नियर ऑपरेशनल है। अब उतना ही नहीं, ये 4 दिन पुराना न्यूज है। अब इंडिया कह रहा है बहुत हो गया सतलज ब्यास रावी, अब तो चिनाब झेलम इंडस का भी पानी रुकेगा। और इसके साथ चिनाब नदी पे भी जोर शोर से डैम बनाना शुरू हो चुका है, सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं। और अगर आप देखें तो कीरथाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को की नॉट दे दिया गया है, कहा गया है इसे बनाना है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी कह रहा है पानी रोक के दिखाओ। अरे रुक गया है, बताओ क्या कर सकते हो। पाकिस्तान दोस्तों इन रिटोरिक्स के सिवा और भी कुछ कर सकता है। वो क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। अचानक से पाकिस्तान में इंडिक रूट्स, इंडस वाटर्स के लिए कुछ अमेरिकन, कुछ ऑस्ट्रेलियन, कुछ ब्रिटिश, ये सारा हेल्प भी मिल रहा है। और उसके साथ वो इंडस वैली जो हेरिटेज है उसे रिक्लेम करना चाह रहा है ताकि भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तान जो कर रहा है वो, हालांकि आप पाकिस्तान की बात करें, उनका इतिहास 700 से ही शुरू होता था, ईयर 700 AD से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट वहां पे शुरू होता है। तो अब इतिहास वो और पीछे जा रहे हैं और अपने मूल में जाना चाह रहे हैं, इंडस वैली में जाना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा इतिहास में डिग करेंगे तो निकलेगा पशुपति सील। पशुपति सील भी क्लेम कर लीजिए। और उसके बाद फिर सवाल यही पूछेंगे आपके यहाँ जो रेडिकलाइज तबका है, अगर पशुपति सील हमारे हैं तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाया? ये 2 नेशन थ्योरी का क्या होगा? तो दोस्तों वो सवाल सबको ही पूछने वाले हैं। इसीलिए बड़ा क्लियरली दिख रहा है ये सब जो पाकिस्तान अचानक से इंडस वैली को क्लेम कर रहा है, इसके तार इंडस वाटर से जुड़े हैं और ये सब कुछ नहीं, बस और बस एक पाखंड है। आजकल पाकिस्तान के नेताओं का हालत देखकर बहुत हंसी आता है और तरस भी आता है। सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर वहां जो रोना धोना और धमकियां चल रही है वो किसी कॉमेडी शो से कम नहीं है। पिछले साल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने क्या किया? सीधा जवाब दिया, अब बहुत हुआ, आतंक और पानी एक साथ नहीं चलेगा। बस फिर क्या था? पाकिस्तान के नेताओं को मिर्ची लग गई और ख्वाजा आसिफ से लेकर मुसादिक मलिक तक सब ऐसे चिल्लाने लगे जैसे उनके घर का नलका बंद कर दिया गया हो। कोई बोल रहा है कि जंग लड़ लेंगे, तो कोई बोल रहा है हाथ काट देंगे। भाई पहले अपने देश में आटा तो ढूंढ लो,
फिर भारत के पानी पर नजर डाला। इनकी हालत ये है कि इनके पास इकोनॉमिक संभालने का दम नहीं है, ना आतंकवाद रोकने का, बस आते हैं और भारत को धमकी दे देते हैं। सच तो यह है कि पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि अगर भारत ने सच में चिनाब को फ्लो रोक दिया तो इनका पूरा का पूरा दोस्तों किसान तंत्र सूख जाएगा। इनका डर इस बात का नहीं है कि भारत क्या कर रहा है, डर इस बात का है कि भारत उनकी मनमानी नहीं चलने देगा। भारत अब अपनी शर्तों पर खेल रहा है और पाकिस्तान वहाँ वही पुरानी जंग की खिड़कियाँ खोल रहा है। इनकी रेड लाइन की धज्जियाँ उड़ा दिया है भारत ने। इन्होंने आतंकवाद को अपना स्टेट पॉलिसी बना लिया था। अब भारत ने जो 2028 तक का टारगेट सेट किया है उससे इनकी नींद उड़ना लाजमी है। इनका हाथ कटने का जो शौक तब कहाँ चला जाता है जब इनके अपने पाले हुए आतंकी भारत की धरती पर खून बहाते हैं। अब वक्त आ गया है कि इन्हें बताया जाए कि भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है। इनके बड़बोले नेताओं की ये धमकियां अब दुनिया में कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि जब सब जानते हैं कि पाकिस्तान की औकात से गिर की तरफ चिल्लाने की नहीं है, वह वापस चिल्लाता रहता है पाकिस्तान। जब भाई जब तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात नहीं है हिंदुस्तान के सामने, और अभी तो ये भी आ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले ये सब आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ साबित करने के लिए कि वो पाकिस्तान का पूरा हक बनता है वाटर ट्रीटी में। अभी बहुत आएंगे, अभी अमेरिका भी आएगा, बहुत सारे देश आएंगे, हिंदुस्तान अकेला काफी है तुम सबकी बैंड बजाने के लिए।